खुशबू से भरे चावल के दानों को जब मैरिनेटेड चिकन, मटन या फिर बीफ या फिर फ़िश के साथ मिलाकर मुझे दम दिया जाता है, तब मैं बन जाती हूँ एक लजीज जायकेदार बिरयानी। ये है मेरी कहानी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रही है कुकिंग विद अनीला पर बिरयानी की कहानी। कैसे ये बिरयानी बनी, कहाँ से ये बिरयानी का नाम आया और इस बिरयानी के रंग बदले, नाम बदला और जायका बदला, लेकिन बिरयानी खाने वालों का शौक़ और जज्बा नहीं बदला। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुकिंग विद अनीला पर बिरयानी के जायकों का सफ़र शुरू होगा, तो वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर की जा रही है स्पेशल पाक लियारी बिरयानी, जिसे शादियों वाली बलूची बिरयानी भी कहा जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, डिफरेंट है, जायका बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने ये ऑयल लिया था, इस ऑयल के अंदर मैंने 1 से 2 अदद प्याज मैंने ब्राउन करके अलग रख ली थी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो के करीब ये चिकन है, वो बिरयानी कट करवा लीजिएगा, थोड़े पीसेस बड़े रखिएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर, इस तरह से बारीक कटे हुए टमाटर, बिल्कुल लाल टमाटर है ना, आजकल मौसम है टमाटरों का। और इसके साथ ये खुशबूदार मसाले जो कि है शाही ज़ीरा, शाही बिरयानी है, शाही ज़ीरा डलेगा, लौंग है, इसके साथ इसमें हम डाल देंगे बड़ी इलायची, इसके साथ हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसमें हम शामिल कर देंगे ये बादियान फूल खुशबू के लिए। बिरयानी में खुशबू ना हो तो बात ही नहीं है। इसके साथ है दालचीनी, इसके साथ लौंग है, तेज़पत्ता है, हरी इलायची है। ये तमाम खुशबूदार जायकेदार मसाले हम इस बिरयानी के अंदर शामिल कर देंगे। अभी तो हम बिरयानी की मैरिनेटेड मसाले डाल रहे हैं। इसके साथ इसमें हमने डाला है अदरक लहसुन, जिसके बगैर खाना अधूरा है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, पिसा हुआ पाउडर घर में रखिएगा, बिरयानी में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। अगर हमें बाज़ार जैसा टेस्ट चाहिए तो ये ज़रूर डालिएगा। इसके साथ हम डाल देंगे खूबसूरत कलर के लिए हल्दी पाउडर। हल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, ज़रूर डालिएगा। इसके साथ हमने ये जो प्याज ब्राउन करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल किया है धनिया कुटा हुआ, घर में पीस के रखिएगा। नमक अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, कुछ लोग कम पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे खुशबूदार गरम मसाला, लाल मिर्च, जो मिर्चें ही ना हो तो बिरयानी में टेस्ट ही क्या है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे आलू बुखारे और इसमें हम शामिल कर देंगे दही। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुटी हुई हरी मिर्चें। मशीन में भी पीस सकते हैं, मैंने जल्दी में हाथ से ही बारीक कर दी। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हम इसे रख देते हैं फ्लेम पर। फ्लेम अभी हमारा स्लो है। स्लो फ्लेम के साथ ही इसमें मैंने 1 चुटकी फूड कलर शामिल कर दिया था, एक खूबसूरत सा कलर अच्छा आ जाए। बिरयानी में जब तक कलर अच्छा ना हो, दिखने में अच्छी ना लगे, तो लोग इसे खाते भी नहीं हैं। लेकिन जायका और कलर दोनों अच्छा होना शर्त है बिरयानी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाइएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो ये लीजिए, बातों बातों में हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। मसाला जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, कलर अच्छा सा बिरयानी की बोटियों पे लग जाए, तो इसे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट, ताकि दही और टमाटर का पानी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। जैसे दही और टमाटर का पानी रिलीज़ होगा, फ्लेम को हमने थोड़ा सा मीडियम लो कर दिया था। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। इस बिरयानी में आलू कंपलसरी हैं, ज़रूर डालिएगा, थोड़े बड़े साइज़ के डलते हैं। वैसे तो मेरी हर बिरयानी में आपने आलू ज़रूर देखे होंगे। हमारे घर में बिना आलू के कोई चावल नहीं तैयार होता। इसमें मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून के करीब पुदीना और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करना है, फ्लेम भी थोड़ा हाई है। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा गिलास के करीब पानी। पानी ज़रूर डालिएगा, चिकन गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे। 80% तक हमें चिकन और आलू को गलाना है, 80% से ज़्यादा नहीं गलाना। चिकन बिल्कुल गल जाएगा तो दम के ऊपर जब हम इसे रखेंगे तो चिकन हमारा टूट जाएगा। अब इसे हम कवर कर देंगे और 80% तक गलने का वेट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब तक चावल और आलू और चिकन गल रहे हैं, हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावल के लिए मैंने ये पानी लिया था, इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इलायची और ये जावित्री, जायफल, इस तरह से ये सारे खुशबू वाले मसाले जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा।
ये इसमें हम शामिल कर देंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, नमक थोड़ा कम खाएं, वही ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लोग तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 घंटे से भिगे हुए राइस। सेला राइस है, 2 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। इसमें मैंने ये शामिल कर दिए हैं। और पानी के अंदर नींबू के छिलके जो होते हैं वो ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जब तक चावल हमारे गल रहे हैं तब तक हम ये सिंपल और सादा सा सैलेड तैयार कर लेते हैं। सैलेड की कहानी तो ये है कि हमारे घर में बहुत ही सिंपल और सादा सैलेड खाया जाता है, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट ही इतना ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी होता है कि इसके साथ और कोई चीज़ शेयर करने का दिल ही नहीं करता। तो लिहाजा मैंने बातों बातों में जल्दी से ये सैलेड तैयार कर लिया है इस तरह से। इसके ऊपर क्या डलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ ख़ास नहीं डाला, थोड़ा सा गरम मसाला तो नहीं, खैर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट रखना है। इसके बाद बस आप सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए, ये चीज़ तो हमारा सैलेड तो हमारा तैयार हो चुका है। सॉरी, थोड़ी सी ज़बान फंबल हो रही है। तो आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। तो कोरमा हमारा तैयार हो चुका था। इसके बाद मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर और फूड कलर इस कोरमे के ऊपर डाला है, राइस के ऊपर हम नहीं डालेंगे। और कोरमे के अंदर जो हमारा बिरयानी का कोरमा जो तैयार था इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अभी 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। और पानी मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी अभी रखा है। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 से 1.5 कप पानी इसलिए रखा है कि चिकन भी हमारा 80% गला हुआ था, आलू भी 80% गले हुए हैं, और चावल जो मैंने बॉईल किए थे वो भी 70 से 80% चावल हमने गलाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये सारी चीज़ें एक साथ दम होंगी, कुक होंगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बनेगी। ये देखें, चावल हमने छान के इस तरह से रखे हुए थे स्ट्रेनर में, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। इसके बाद इसमें मैंने ऊपर से डाल दी थी ये तली हुई प्याज। इसका एक बहुत ही मज़ेदार मीठा सा क्रंची सा टेस्ट आता है, तो वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया था। अब इसे हम रखते हैं फ़ौरन से चूल्हे पर। चूल्हे पे रखने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी डाला था। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी, ऑप्शन आपके ऊपर है। पहले 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे रखा था। कवर करने के बाद जैसे स्टीम बनने लगी तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैंने इसे दम पे रख दिया था। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के देख लीजिएगा। ये लीजिए, बिरयानी बिल्कुल हमारी मज़ेदार से तैयार हो चुकी है, धुएँ निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम राइस थोड़ा सा खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए राइस कितने खिले हुए हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं आपस में, और चिकन की जो पीसेज हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं, और आलू भी बिल्कुल गल चुके थे। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। सर्व मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया था, क्योंकि बिरयानी है, इसे बिल्कुल सादे तरीके से सर्व करना चाहिए, क्योंकि इसके अपने इतने अच्छे कलर होते हैं, लिहाजा इसे और किसी दूसरे कलर की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, 1-2 पत्ती आप मिंट की लगा सकते हैं सर्विंग के लिए। और उसके साथ मैंने सर्व किया था ज़ीरा रायता और ग्रीन रायता। तो आप किस तरह से सर्व करना चाहते हैं, कैसे पसंद है आपको बिरयानी, ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा आपके साथ इसकी स्टोरी भी शेयर की जाएगी। मेरे चैनल को चलते चलते जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये डिफरेंट स्टाइल बिरयानी आपको पसंद आएगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं, और एक बात, वीडियो लेट अपलोड करने की वजह जो है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि क्यों मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा देर से अपलोड हो रही हैं और क्या वजह है। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। मेरी बातें थोड़ी सी बोर हो सकती है, लेकिन बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी है। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, अपनी राय, और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलते चलते रेसिपी कार्ड पर ज़रूर नज़र डालिएगा सारी क्वांटिटी, और अगर फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन पे नोट कर लीजिएगा सारी क्वांटिटी मसालों की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफ़िज़।